क्या आप भी सपना देख रहे हैं 2024 में टॉपर बनने का? क्या आप भी सपना देख रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में हमारे ज़्यादा मार्क्स आएँ 2024 में? अगर आपका ये सपना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपको दी जा रही है टिप्स जो कि आपको बनाएंगी ना सिर्फ टॉपर और सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाने में भी ये वीडियो आपकी मदद करने वाली है। तो ध्यान से देखें इस वीडियो को। बोर्ड एग्जाम 2024, इस 2024 में क्या खास होने वाला है? सबसे पहले तो ये खास होने वाला है, इस पर आपका सिलेबस कट गया है। आप अच्छी तरह जानते हैं एनसीईआरटी सिलेबस कट गया है और बुक में रिड्यूस होकर दिया गया है। तो इस बार क्या हो सकता है, पेपर में कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं। बिल्कुल, जो बोर्ड एग्जाम ने मॉडल पेपर बना के दे रखा है उसके मुताबिक भी आपको चलना होगा। सबसे पहले तो आपको जो बोर्ड 2024 के मॉडल पेपर हैं उनको सॉल्व कर लेना है। हो सकता है उनसे क्वेश्चन कुछ रिपीट हो सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जो टिप्स है बोर्ड एग्जाम की, राइट आंसर सीरियल वाइज, यानी कि इसमें मतलब क्या हुआ, तो अपने आंसर सीरियल वाइज जहाँ तक पॉसिबल हो सके। देखिए, अगर आपको पहले का आंसर आ रहा है और दूसरे का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप पहले पहला करिए, उसके बाद तीसरे वाले क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप इसको करिए, ठीक है। उसके बाद आप फोर्थ वाला करेंगे। उसके बाद आपको 5 वाला नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है तो 7 आ रहा है तो 7 वाला कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले पहला वाला कर दिया उसके बाद आप लास्ट में पहुँच गए 20 वाले में, उसके बाद आप आ गए थर्ड क्वेश्चन पे। कभी आगे पीछे ऐसे नहीं करना है। जहाँ तक पॉसिबल हो सके एक सीरियल वाइज चलते रहना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उनको छोड़ते चलिए, उनको फिर लास्ट में आप कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस पर आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। हम बता रहे हैं आपको क्लीन एंड गुड हैंड राइटिंग, आपको साफ लिखना है और अच्छा लिखना है। अगर आपने ये सबसे पहली टिप्स यही होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आप पर डिपेंड करेगा आपने क्या लिखा है। जब आपने पूरा आंसर सही लिखा है और आपकी हैंड राइटिंग बहुत बेकार है, आपने काटापीटी कर दी ज़्यादा, तो फिर आपका बहुत सारे मार्क्स कट हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया बनानी है। जैसे हमने देखिए लिखा है ये, इस पूरा साफ समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है, तो वैसे ही आपका पूरा साफ समझ में आना चाहिए। उसके बाद देखिए जो मेन टॉपिक है आपके उसको अंडरलाइन करते हुए चलिए, ठीक है। जैसे आपके सामने कोई भी मैंने आप कोई लॉ बोल दिया आपके सामने, जैसे साइंस का देखिए ओम्स लॉ है ना, तो अगर आप लिख रहे हैं ओम्स लॉ तो ओम्स लॉ के नीचे आप डैश करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, उसके बाद उसको आप लिखना स्टार्ट करेंगे। कोई सा भी लॉ हो सकता है। जैसे आपको लिखना है साइंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नीचे आप डैश करेंगे, उसके बाद आप इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। उसका देखिए राइट फॉर्मूला, अगर आप मैथ का पेपर दे रहे हैं, साइंस का पेपर दे रहे हैं, उसमें आपको फॉर्मूला नजर आएंगे तो उसको फॉर्मूला जरूर लिख के आएँ। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैथ में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको उसका सिर्फ फॉर्मूला आ रहा है, बेलन का आयतन निकालिए, ठीक है। तो जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंग्लिश में से बोलते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन, आपको इसका क्वेश्चन का सॉल्व करना नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ फॉर्मूला बताया बेलन का आयतन, तो आपको लिख देना है इसमें बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन आपको नहीं आ रही है, आपको एग्जाम्पल आता है C+O2 = CO2, तो इसी को लिखाएंगे तो इसी में आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको पूरा नहीं आ रहा है वो भी अभी आपको बताते हैं आगे चल के। जो सवाल 100% आते हैं वो सबसे पहले करने हैं आपको। यानी कि अगर मुझे लग रहा है क्वेश्चन फर्स्ट मुझे पूरा आता है और सेकंड वाला मुझे आधा आ रहा है और थर्ड वाला पूरा आ रहा है, तो पहले जो 100% आ रहे हैं आपको पूरे, उनको पूरे करते हुए चलिए। ऐसा करते हुए चलेंगे तो एग्जामिनर के जब चेक करने बैठेगा कॉपी तो उसके मन में यही बैठेगा इसको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन 50% आ रहे हैं, 30%, 20%, उनको करिए। लास्ट वाले क्वेश्चनों को वो जल्दी जल्दी इसमें चेक कर लेगा, वो समझ जाएगा ये इंटेलिजेंट बच्चा है, तो आपको मार्क्स बाद वाले क्वेश्चन में भी अच्छे मिलेंगे। तो इसीलिए जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं उनको सबसे पहले कर लेना होगा। अगर कोई क्वेश्चन आधा सॉल्व हो रहा है तो उससे आधा ही कर दें। काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं मुझे आधा आ रहा है मैं आधा नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं करना है। पहले मैंने ये बोला इसमें जो 100% आते हैं उनको कर लीजिए, उसका जो आधे वाला आ रहे हैं उनको 100% लिखने के बाद इनको कर दीजिए, ठीक है। पहले वाले सीरियल वाइज आपने सारे कर दिए, उसका जैसे आपको थर्ड क्वेश्चन आधा आ रहा था तो उसको आप अब करिए, लास्ट में थर्ड वाले क्वेश्चन को आधा कर दीजिए। फोर्थ जितना कुछ आ रहा है टॉपिक रिलेटेड, उससे रिलेटेड कुछ भी आ रहा है आपको, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए, आपसे पूछे जा रहे हैं और आपको आता है लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो आज में आप वही आंसर लिखाइए लोकतंत्र किसे कहते हैं, ये भी आपका चल जाएगा, ठीक है। जो आता है लिखिए, लिखने के मार्क्स मिलते हैं, खाली कॉपी छोड़ने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। खाली कॉपी छोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा और लिख के आएंगे तो मार्क्स मिल रहे हैं, कम कम मार्क्स मिलते रहे तो आपके जो आपको नहीं आ रहा था उनमें भी आपको मार्क्स मिल गए और जो आ रहा था उनमें मार्क्स मिल गए, तो आपके मार्क्स फिर कहाँ जाएंगे आप खुद नहीं सोचते आप टॉपर कैसे बन गए। फिर सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, जहाँ तक पॉसिबल हो सके जो बोर्ड के पेपर होते हैं पिछले साल वाले
उनको सॉल्व करिए। जैसे 2023 का 22, 21, 20, 19 इनको सॉल्व कर डालिए, ठीक है। अब तो इनको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि आधा तो सिलेबस सारा ही साइड हो चुका है, पहले ही कट चुका है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जा रहे हैं। हमने अपने स्टूडेंट को पिछले आना ही बिल्कुल, आप राहुल टॉप 10 ले लीजिए अगर आप उत्तराखंड बोर्ड के हैं तो, ठीक है। या फिर आप भावना सॉल्व पेपर ले सकते हैं, ठीक है। कई सारी बुकें आती हैं, CBSE बोर्ड के भी हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो भी लेके आ रखे हैं, वो सैम्पल पेपर लेके आ रखे हैं CBSE बोर्ड के। उनको एक बुक मिल रखी है, उसमें 15 सॉल्व पेपर कर रहे हैं वो, 15 सॉल्व पेपर। आप सोचिए CBSE वाले तो और एडवांस चल रहे हैं, और CBSE वाले के तो मार्क्स और भी हाई रहते हैं, वैसे ही परसेंटेज उनकी वैसे ही इंक्रीज होती है बहुत जल्दी। आप उनको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना सही है आपका, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। जैसे UK बोर्ड है, वहाँ पे क्वेश्चन रिपीट तो होते ही होते हैं, आपको खुद दिखेगा राहुल टॉप 10 बुक में। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट नोट्स। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल पे आपको बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको ध्यान से पढ़िए। इंपॉर्टेंट नोट्स, आपके नोट्स तो सबके ही होते हैं। जिस बच्चे के पास इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड से हैं तो आप मास्टरमाइंड ले लीजिए, ठीक है। फिर आपको उससे पता लग जाएंगे इंपॉर्टेंट नोट्स क्या क्या हैं। प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल प्रैक्टिस ही, हर स्टूडेंट को प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव करना है अपनी हर चीज़, ठीक है। उसके बाद डू नॉट ओवर राइटिंग, ये भी एक है जिसमें मतलब आपको कटाफीटी नहीं करनी। क्या आप ऐसा स्टूडेंट क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन करा, दूसरा क्वेश्चन करा, तीसरे में काट फीट, फिर वो काट देंगे। इतना काट फीट करेंगे तो फिर चेक करने वाले का मन भी नहीं होगा, और फिर आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं इससे, ठीक है। जहाँ तक हो सके आपको कटाफीटी नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर सही से भरना होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से करनी है। रोल नंबर ही गलत भर दिया फिर तो बाकी चीज़ तो बेकार ही है। फिर रोल नंबर ध्यान से भरना अपने बोर्ड एग्जाम में। अगर आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे क्लास 10th वाले हैं, क्लास 12th वाले तो दोबारा बोर्ड दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने 10th में दे दिया है, ठीक है। 10th वाले ध्यान रखें, अपना रोल नंबर आपको सही से भरना होता है, ओके। और सही पेन का यूज़ करें। जैसे अगर आप जेल पेन लेके, ऐसे जेल पेन यूज़ ना करें जो फैल जाते हैं, इससे अच्छा आप बॉल पेन के यूज़ करें जो एकदम सही रहते हैं, बिल्कुल फैलेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद ब्लैक पेन का यूज़ करें तो अंडरलाइन कर सकते हैं ब्लैक पेन से, जो मेन चीज़ होती है। और काफ़ी सारे बोर्ड जो है मना करते हैं ब्लैक पेन यूज़ करने को, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कितने स्टेट बोर्ड तो मना नहीं करते हैं, जैसे UK बोर्ड में आप कर सकते हैं स्केच, ब्लैक स्केच से। तो ये थी आपकी जानकारी। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं, इनको अपनाते हैं और इस तरह से इस पेपर को सॉल्व करते हैं, कहने का मतलब ये है, तो आपके टॉपर बनने के रास्ते खुलते हैं, आप बनेंगे टॉपर 100%। क्योंकि हम पिछले 10 साल से कोचिंग कराते हुए आ रहे हैं बच्चों को। हमारे स्टूडेंट कई सारे टॉपर हैं, अभी कई सारे स्टूडेंट हमारे 12th में हैं क्योंकि वो 10th के टॉपर बन चुके हैं। उनको भी इसमें हमने कई सारी टिप्स दे दी दोबारा, और इस बार बनेंगे वो गारंटी है। और हम जो टॉपर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, हमसे पूछते हैं क्या कर रहे हैं आप, कैसे क्वेश्चन करते हैं, और हम खुद ही उनको गाइड करते हैं। कितने बार हमारे कोचिंग में जुड़े हुए रहते हैं टॉपर सारे। तो आप हमसे जुड़े रहें, और हर जानकारी आपको इस चैनल में दी जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।